करण ने भी तो सहरे की आड़ में प्रीता से शादी की थी। मुझे विश्वास दिलाया था कि वो प्रीता से प्यार करता है। इन्हीं हाथों से विदा किया था मैंने अपनी बच्ची को। वादा किया था तुमने कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। तो प्रीता ने अपने पति से ही दोबारा शादी की। अगर अपने पति से ही दोबारा उसने शादी कर ली, शादी 2 बार हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ गलत नहीं किया उसने। गलत है। हम उस शादी को शादी नहीं मानते। हाँ, आप उस शादी को शादी नहीं मानती क्योंकि आप उस शादी में नहीं थी। मैं भी तो इस शादी में नहीं थी जो प्रीता ने घूंघट की आड़ में की है। मैं भी शादी को नहीं मानती, लेकिन आपके और मेरे मानने से कुछ नहीं होता। शादी तो हो गई। भगवान ने बनाई है इन दोनों की जोड़ी, करण और प्रीता की जोड़ी। जब करण ने प्रीता से सहरे की ओट में शादी की थी, तो मैंने पंडित जी से पूछा था कि क्या सचमुच दोनों की शादी हो गई। तब पंडित जी ने कहा था कि हाँ, दोनों की शादी हो गई है क्योंकि दोनों ने 7 फेरे ली। करण ने अपने हाथों से प्रीता की मांग में सिंदूर भरा, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को साक्षी मान के दोनों पति पत्नी हो गए। और इस बार जब शादी हुई तो भी पंडित जी ने यही कहा होगा ना। तो जब शादी हो गई तो आप लोग मान क्यों नहीं लेते? इसीलिए तो वो एनजीओ की औरतें और पुलिस, वो सब आई थी प्रीता का साथ देने। और राखी जी, आपने भी तो इतने प्यार से प्रीता का गृह प्रवेश किया था। अरे वो गृह प्रवेश जबरदस्ती से करवाया गया था। अच्छा, लेकिन ये रिसेप्शन, ये मुंह दिखाई, ये सब रीति रिवाज तो आप लोग कर ही रहे हो ना, और करना पड़ता है। समाज में रहना है तो समाज के रीति रिवाज मानने पड़ते, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए शर्लिन, तुम इस बारे में अब कुछ मत बोलना, कुछ भी मत बोलना। बस वो अपना मुंह बंद रखे कि मैं तो बोलूंगी ना। आप कब से यहाँ पर खड़े होके कब से अपनी बेटी के लिए फाइट करते चले जा रहे हैं। ये मेरी मॉम है ना, मैं इनकी बेटी हूँ। ये कुछ बोल रही है, यहाँ पर जरा भी तमाशा कर रही है? नहीं कर रही है ना। आपको पता है क्यों? आप में और हम में ना एक डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है। आप जिस मोहल्ले में रहती है ना, वहाँ पर ऐसे छोटी छोटी बातों को ना बहुत ऐसे बड़ा बना दिया जाता है, तमाशा किया जाता है। हम ऐसा नहीं करते। खड़ी है वो चुपचाप वहाँ पर। इसीलिए आज मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी तो लाइफ का सवाल है ना। आंटी, करण को मैं डिजर्व करती हूँ। हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है। हम मेड फॉर ईच अदर है। और आंटी, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। हमारा स्टेटस सेम है, हमारा क्लास, वो क्या समझा रही थी आप, समाज, हम सेम समाज से हैं। और इससे बड़ी बात, हमारी फैमिली और इनकी फैमिली दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। और उससे भी बड़ी बात, प्रीता इस घर को तकलीफ देती है, इतना नुकसान पहुंचाती है। वो महेश अंकल का एक्सीडेंट। चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। बोलूंगी मैं बोलूंगी। मैं क्यों ना बोलूं? जब मैं सच बोल रही हूँ, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप गुस्से में हैं, इसलिए आपको किसी पे ब्लेम डालना है। आप मुझ पे ब्लेम डाल रही हैं। मुझ पर नहीं डालेंगी तो शायद शर्लिन पर डाल देगी सारा ब्लेम। ये प्रीता के खिलाफ खड़े रहते हैं, हम दोनों ही बोलते हैं, इसलिए आपको कोई मिल गया ब्लेम डालने के लिए। कोई कुछ बोल रहा है? कोई भी? सब चुपचाप खड़े हैं ना। ये बात तुमने ठीक कही।
कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब चुपचाप खड़े हैं और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि कोई प्रीता के लिए होगा, उसके लिए बोलेगा, उसका साथ देगा, सिवाय एक इंसान के। लेकिन तुमसे उम्मीद है मुझे। तुम प्रीता का साथ दोगे, अपनी पत्नी का साथ दोगे, अपनी सबसे अच्छी दोस्त का साथ दोगे। तुम कुछ बोल के। मैं क्या बोलूं आंटी? ये रिसेप्शन, ये पार्टी, ये सब कुछ प्रीता के लिए। लेकिन कहाँ है प्रीता? दिख रही है आपको प्रीता? प्रीता कहीं जा ही नहीं सकती, वो यहीं कहीं होगी। मैं उसे फोन करती हूँ। मैंने फोन किया था उसे, फोन भी किया था मैंने उसे, लेकिन उससे मेरा फोन नहीं उठाया। प्रीता कहीं नहीं जा सकती, वो यहीं कहीं। सृष्टि ने उसका पढ़िए। मैं बताती हूँ ना, मैं पढ़ती हूँ, सबके लिए पढ़ती हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। You are a self-obsessed man. तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है, तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है। अपनी लाइफ में अपने सिवा और कोई नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ अपने सच्चे प्यार के पास, और अब कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। पृथ्वी मल्होत्रा ही मेरी दुनिया है। ये लेटर उसके कमरे में था। मैं जब उसके कमरे में गई, वहां पर ये लेटर पड़ा हुआ था और ये साड़ी थी। मैंने ये साड़ी पहनी और फिर मैं यहाँ पर नीचे आ गई। इस घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी इज्जत फिर से दांव पे लगा दी मैंने। ऋषभ जी, अब तो आप समझ ही गए होगे ना कि प्रीता किस तरह की लड़की है। इसलिए तो अब सलाह जी आप बताएंगी इस घर के लिए कौन सही है, आपकी बेटी या मेरी बेटी? माहिरा, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि करण और माहिरा की शादी हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, पर बीच में आ गई प्रीता अरोरा। और भाभी, आप कहा था ना आपसे कोई जरूरत नहीं रिसेप्शन करने की, मुंह दिखाई करने की, पर आपको तो हर जगह अपनी प्रीता अरोरा दिखती है। कर ली रिसेप्शन, कर ली मुंह दिखाई। मैं जानती थी ये प्रीता अरोरा कोई ना कोई नया ड्रामा जरूर करेगी। आज वो खुद यहाँ नहीं है, पर उसकी वजह से ड्रामा तो हो ही रहा है ना। आज प्रीता ने अपना असली चेहरा दोबारा सबको दिखा दिया। भाग गई ना प्रीता अरोरा पृथ्वी के साथ। मैडम जी आराम से। देखिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे शादी करवानी नहीं आती, क्योंकि मैं शादी वाला पंडित नहीं हूँ। हाँ, मैं शमशान घाट वाला पंडित हूँ, क्रियाक्रम करवाता हूँ। लगता है मेरी तरह आप भी फंस गई है। ये पवन ना एक नंबर का जल्लाद आदमी है। अगर मैं उसको बोलूँगा कि मैं शादी करवाने वाला पंडित नहीं हूँ, तो वो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन अभी उसको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मेरे साथ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसको पता चलेगा ना मुझे शादी के मंत्र नहीं आते, मैं उसके किसी काम का नहीं, वैसे ही वो मुझे उड़ा देगा। क्योंकि मुझे उसके बारे में सब पता चल गया है ना, तो वो मुझे जान से मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। शहर में कैसे लग रहे मेरे भाई बुढ़िया? एकदम गुंडे तेरी उम्र का। शुरू से ही मुझे नापसंद था। जैसे तुझे देख के नफरत हुई थी ना, ऐसे इसके साथ हुआ था। हट परे।
और तेरे साथ पता है क्या हुआ होगा? जितनी भड़ास मेरे अंदर है ना, उतनी भड़ास मेरे भाई के अंदर होगी। चिड़चिड़ी बुढ़िया। तेरे को कैसे पता कि इसके अंदर कितनी भड़ास थी? दो जिस्म एक जान है हम। तुझे पता है हमारे बीच एज डिफरेंस बहुत है, पर बचपन में सब हमें जुड़वा बोलते थे। और तुझे एक राज की बात बताऊं, वो तो प्रीता मेरे भाई को पहले मिल गई, नहीं तो मैं अपना रिश्ता लेके तेरे पास आता। फिर तुम हाँ बोलती ना बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भाई के लिए उठाया, तब मैं अपने लिए उठाता। तो तेरे साथ भी वही करती जो इसके साथ किया था। बड़ा आया था तेरा भाई मेरी प्रीता का रिश्ता लेके, धक्के मार के फेंक दिया था, तब भी फेंकते थे। अब तो यही कहूंगी कि भगवान तेरे को सद्बुद्धि दे कि एक शादीशुदा लड़की की दोबारा शादी नहीं कर सकता तू। चल बुढ़िया, आज तेरा ये भ्रम भी दूर कर देते हैं। ए, नजर रखो बुढ़िया पे। वो तो कितनी भी कोशिशें कर ले, रब तेनू कामयाब नहीं होने देगा। आगे समझ। सदना आया बेटा। अरे पृथ्वी भैया, लो 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 लो। भैया के जूते 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 भैया जूते। ओ पंडित, बहुत टाइम पास हो गया, चल फटाफट शादी करा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे ये शादी रोकनी है, कैसे रोकूं? रोकने की कोशिश करती हूँ, आगे जो होगा देखी जाएगी। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। बस भाभी जी, बहुत हाथ पैर चला लिया आपने। अब तो ये शादी होके रहेगी। कैसे होगी शादी? आपका दूल्हा देखा है, उसे होश भी नहीं है। ऐसे नहीं होती शादी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी तो होके रहेगी। तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम दूल्हे को होश में तो लाओ। जिसके साथ मेरी शादी हो रही है वो होश में तो होना चाहिए। आप उसे होश में लाओ, फिर करूंगी मैं ये शादी। वाह भाभी जी, वाह, दिल खुश कर दिया आपने। ए, चल भाई को उठा। अरे भाई भाई, मेरी बेटी कहीं नहीं जा सकती। कहाँ जा रही हैं आप? उसके पीछे क्यों जा रही हैं? आपकी बेटी ने उसको कम परेशान किया कि आप भी उसके पीछे जा रही हैं? अगर मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल है ये लड़की, इस सरला के पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? अरे जल्दी जाए, करण के पीछे उसे जाके रोके। नहीं लेती मैं आपकी बेटी का नाम। वो महान है ना, और मैं गलत हूँ, साबित करिए आप। तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों से कैसे बात करते हैं? इसे तमीज नहीं सिखाई है किसी ने? तुम तो तमीज की बात करो ही मत सरला। और मायरा ने गलत क्या कहा? सही तो बोल रही है। बाय द वे, कहाँ है तुम्हारी वो महान बेटी? हाँ, कहाँ गई वो? तुम्हारी आदर्शवादी बेटी है कहाँ? सरला अरोरा कहाँ है वो? भाग गई। छी, शर्म भी नहीं आई उसे ऐसा करते हुए। मुझे आपको बोलना पड़ेगा। आज फिर आपकी बेटी ने इस घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मैं जा रही हूँ अपने सच्चे प्यार के पास, और अब कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। पृथ्वी मल्होत्रा ही मेरी दुनिया है। सॉरी, आई एम सॉरी।
मैंने जो भी किया ना, आई एम रियली सॉरी करण। मैं बहुत गुस्से में थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक्चुअली अपसेट थी, बहुत परेशान थी करण। आई एम रियली सॉरी। जो भी हुआ ना प्लीज भूल जाओ। मैं कभी भी ऐसा कुछ करूंगी नहीं मैम। वो वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ड्रिंक सर्व करी ना तो ड्रिंक्स दी, मैंने सर्व कर दी, सब एंजॉय कर रहे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करण क्या पागलपन कर रहे हो? प्रीता नहीं है ना यहाँ पर। मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं इस घर में रुकी हुई हूँ ना, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी हुई हूँ। क्यों छोड़ी मुझे? क्यों? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि मुझे करीब आने की कोशिश मत करो, फिर भी क्यों करीब आती मेरे? समझ में नहीं आता तुम्हें कि शादी हो चुकी मेरी। मुझसे शादी हुई है तुम्हारी प्रीता से? बार-बार बोल रही हूँ, भाग गई वो। शर्म हो गए। प्रीता मुझे छोड़कर किसी आदमी के साथ नहीं भाग सकती, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे मैं, समझे तुम? और तुम्हें क्या लगता है नीचे सब प्रीता के बारे में बुरा बोल रहे थे इसलिए मुझे बुरा लगा और मैं ऊपर आ गया? नहीं, कोई प्रीता के बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं प्रीता से इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि वो यहाँ से चली गई, बल्कि इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि उसने सिंदूर की इंसल्ट की। ठीक है कहाँ है प्रीता? है यहाँ पर? मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता, लेकिन एक बात पक्की है, मैं इतना जानता हूँ कि वो मुझे छोड़कर नहीं गई। करण मेरी बात तो सुनो करण। ये प्रीता इतना विश्वास क्यों कर रहा है? मेरा पूरा प्लान ही उल्टा होता जा रहा है, मैं क्या करूं? प्रीता की माँ उसके साथ खड़ी, समझ में आता है। करण क्यों उसका साथ दे रहा है? मैंने अपनी आंखों से, अपने इन कानों से क्या सुना? शलन और माहिरा महेश अंकल को मारने की प्लानिंग कर रही थी। आज शादी के बाद वो उन्हें कुछ ऐसा इंजेक्ट कर देती जिसके बाद वो कभी नहीं उठते। और ऋषभ जी की किडनैपिंग शलन ने कराई थी। किडनैपर को अपने कमरे में छुपा के रखा हुआ था। मैंने देखने की भी कोशिश की, वहीं पर था। राखी जी बहुत मानती है प्रीता आपको। अब बस करिए सरला जी, ये इमोशनल कार्ड्स फेंकना बंद करिए। आप जो कुछ भी कह रही है ना, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। प्रीता जो इस फैमिली को इतना प्यार करती है, कहाँ है वो? बहुत प्यार करती है वो आपसे, इस परिवार में सबसे। रियली? अगर इतना प्यार करती है तो इस घर को छोड़ के क्यों चली गई? हाँ मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि लूथरा फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाए, इसलिए प्यार करती है। मुझे लगता है राखी जी ये सब आपकी गलती। कमाल है, शर्म नहीं आई आपको ये बोलते हुए? शर्म? ये शब्द तो इसने सुना ही नहीं होगा। माँ और बेटी ने शर्म नाम का वर्ड तो सुना ही नहीं होगा। अरे अगर इसकी बेटी को शर्म आती ना तो हमारे घर की इज्जत यूं मिट्टी में मिलाकर नहीं जाती। अरे वो तो माहिरा थी कि प्रीता की साड़ी पहनकर पार्टी में आ गई और हमारे घर की इज्जत को बचा लिया। नहीं तो प्रीता ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी सब बातों का जवाब दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे रही हो जवाब? जवाब दो ना सरला अरोरा, जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास। बस करिए करीना जी, मैंने कहा ना कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। लेकिन शलन, उन्होंने कहा ना कोई बीच में नहीं बोलेगा, उनको बोलने दो। लेकिन ऋषभ जी इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप कह रहे कि इन्हें बात करने दो, क्यों? तो तुम्हें क्या तकलीफ है शलन? सरला आंटी बात कर रही हैं, मॉम से बात कर रही हैं, बड़े बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी यहाँ पर बात को सुलझाने के लिए बात तो हो नहीं रही ना, अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरे की बात को काटा जा रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। और अब ऐसा नहीं होगा। सरला आंटी, आप मॉम से बात कीजिए, आपको जो भी कहना है आप कहिए प्लीज। बात ही कर रही हैं? वो चिट्ठी ये प्रीता की लिखाई नहीं है। प्रीता ने नहीं लिखी है ये चिट्ठी, मैं जानती हूँ उसकी लिखाई। ये उसकी लिखाई है ही नहीं।
फटाफट से जा, तू एक ब्लैक कॉफी लेके आ और एक चम्मच भी लेके आना। ओए गब्बर, किसी डॉक्टर को फोन कर और पूछ भाई का नशा उतारने की कोई दवा है क्या? 1 मिनट भैया, अभी जाते हैं। फटाफट फटाफट, तुरंत आया। बड़ा आया मेरी दी से बागड़ बिल्ले की शादी करवाने वाला। इसको मालूम नहीं है दी की छोटी बहन क्या बला है। कब से कोशिश कर रही हूँ, ये हाथ चल रहा है, रस्सी क्यों नहीं जल रही है?